एशियन क्रिकेट काउंसिल के मौजूदा चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब की अब एसीसी से छुट्टी होने वाली है, ऐसा इंडियन क्रिकेट बोर्ड ने दावा कर दिया है। और इंडियन मीडिया भी इसी चीज का डंडोरा पीटता हुआ नजर आ रहा है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन अब सिर्फ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ही चेयरमैन रहेंगे, एशियन क्रिकेट काउंसिल के चेयरमैन नहीं बन सकेंगे। और आइंदा आने वाले दिनों के अंदर आपको ये अपडेट मिल जाएगी। लेकिन मैं आपको फैक्टर बताता हूं कि इसके पीछे रीजंस क्या चल रही हैं और दूसरी तरफ मोहसिन नकवी साहब से इंडियन क्रिकेट बोर्ड को इतना मसला क्यों हो रहा है। पहले नंबर पर तो आपको यह बता दूं कि मोहसिन नकवी साहब के खिलाफ पाकिस्तान के अंदर भी प्रोपेगेंडा चलता रहता है। बहुत सारे लोग बात करते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तबाही के पीछे मोहसिन नकवी का हाथ है। प्लेयर्स को जो हैंडल नहीं किया जाता सही तरह से, क्योंकि नॉलेज नहीं है मोहसिन नकवी साहब को कि किस तरह से क्रिकेट बोर्ड को चलाना है। दूसरी तरफ हमें शाहिद अफरीदी पिछले दिनों के अंदर बात करते हुए नजर आए थे और बहुत सारे लोगों ने इस चीज के ऊपर बात की थी कि जो हमारी पॉलिटिक्स है वो हमारी क्रिकेट के साथ मिक्स हो चुकी है, क्योंकि पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन सेम बंदे को बनाया गया है और वो मोहसिन नकवी साहब हैं। इसी वजह से उन्होंने कहा कि इंडिया के साथ भी मामला इतने खराब चल रहे हैं, इंडिया के साथ तल्लुकात हमारे ठीक नहीं है। लेकिन इसके बरक्स चीजें चलती हैं अगर एक्चुअल के अंदर देखा जाए तो, क्योंकि एक्चुअल के अंदर जो मामला हैं कुछ और तरह से ही रन हो रहे हैं। साल 2022 पर चले जाएं तो पाकिस्तान के पास होस्टिंग राइट थे एशिया कप के। एशिया कप के मैचेस पाकिस्तान के अंदर खेलने थे। इंडियन टीम ने भी पाकिस्तान के अंदर आना था, लेकिन इंडियन टीम ने आने से इनकार कर दिया। फिर उसके बाद हुआ क्या, नजम सेठी साहब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन थे, उन्होंने कहा कि हमारी बहुत मजबूरी है, हमें अपने मैचेस जाकर इंडिया के साथ दुबई में खेलने पड़ेंगे। जाकर पाकिस्तान ने यूएई के अंदर मैचेस खेल लिए। फिर उसके बाद क्या हुआ, साल 2023 आया, इंडिया के अंदर वर्ल्ड कप होने वाला था। ओडीआई वर्ल्ड कप के अंदर पाकिस्तान अपने मैचेस खेलने के लिए इंडिया के अंदर चला गया। फिर से ये कहानी सुनाई गई कि हमारी बहुत मजबूरी है, हमें जाना पड़ेगा, हमें छोटा क्रिकेट बोर्ड है, हमारी ये मजबूरी है कि हमें जाना ही जाना है, अगर हम नहीं जाते तो हमें बाहर कर दिया जाएगा, जो कि हमारे लिए छोटी बात हो जाएगी। फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने यह फैसला किया कि मोहसिन नकवी साहब को हम किसी भी तरह से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऊपर बिठा दें। फिर इनको बिठाया गया और उसके रिजल्ट फिर चेंज हो गए। साल 2025 के अंदर होने वाली चैंपियन ट्रॉफी के अंदर इंडियन क्रिकेट बोर्ड ने आने से इनकार कर दिया। फिर आईसीसी के अंदर तमाम मामला गए, वहां पर मोहसिन नकवी साहब ने 3 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट करवाया कि अगर इंडियन टीम पाकिस्तान के अंदर नहीं आएगी तो पाकिस्तान की टीम भी इंडिया के अंदर जाकर नहीं खेलेगी। और वो कॉन्ट्रैक्ट इंडिया को इतना तंग करने वाला था कि आप सोच नहीं सकते। वो चैंपियन ट्रॉफी तो गुजर गई, फिर एशिया कप आया और आने वाले साल के अंदर टी20 वर्ल्ड कप आने वाला है। इंडिया पाकिस्तान मैचेस होने ही होने हैं। अब जो अभी एशिया कप हमने देखा उसके सारे मैचेस अगर यूएई के अंदर करवाए गए, इंडिया इतना बड़ा कंट्री है, इतना बड़ा क्रिकेट बोर्ड है इनका, इतनी बड़ी उनके पास ऑडियंस है, लेकिन स्टेडियम खाली पड़े होते थे एशिया कप के अंदर। ये सब कुछ उस कॉन्ट्रैक्ट की वजह से हुआ जो मोहसिन नकवी साहब ने इनके मुंह पर मारा था। फिर उसके बाद अगर टी20 वर्ल्ड कप की बात करें, पाकिस्तान अपने मैचेस श्रीलंका के अंदर जाकर खेलेगा। अगर वुमेन टीम के मैचेस को देखें वो भी श्रीलंका के अंदर हो रहे हैं। तो इन तमाम मामला को देखकर आपको इस चीज का अंदाजा हो गया होगा कि इंडियन क्रिकेट बोर्ड को इनसे क्या परेशानी थी। फिर उसके बाद जो अभी मामला चले, ट्रॉफी वाला जितना भी मामला हुआ, उसके बाद इंडिया क्रिकेट बोर्ड ये सोच रहा था कि हम बहुत आसानी के साथ ट्रॉफी वापस ले लेंगे, लेकिन मामला इतने आसान रहे ही नहीं। एशियन क्रिकेट काउंसिल के चेयरमैन होने के नाते मोहसिन नकवी साहब ने दो टोक स्टेटमेंट दी। उन्होंने कोई अड़ी पंगे वाला बात ही नहीं किया। उन्होंने कहा कि सिंपल बात है कि ट्रॉफी इंडिया की है और ट्रॉफी इंडिया को मिलके रहेगी, लेकिन अगर एशियन क्रिकेट काउंसिल के दफ्तर से मुझसे ट्रॉफी लेनी है, जिस बंदे ने लेनी है, और ट्रॉफी लेने के लिए कोई और बंदा नहीं आएगा, खुद सूर्या कुमार यादव जो कि इंडियन टीम का कैप्टन है, वो आगे ट्रॉफी रिसीव करेगा। और ट्रॉफी के बगैर क्या इज्जत है। आपने मैच जीत लिया, पूरे का पूरा इवेंट अनबीटन जीत लिया, लेकिन फिर भी आपकी कंट्रोवर्सी पूरी की पूरी ट्रॉफी के ऊपर बनी हुई है। तो मोहसिन नकवी साहब इनकी आंखों के अंदर बहुत ज्यादा रड़क रहे हैं और आने वाले दिनों के अंदर ये एक ऐसा फैसला करवाने की कोशिश करेंगे कि मोहसिन नकवी साहब की छुट्टी करवा दी जाए। लेकिन मैं आपको एक चीज बता दूं कि मामला इतने आसान नहीं रहने वाले। अगर आईसीसी के अंदर जाकर यह कहा जाएगा कि इंडिया पाकिस्तान के मामला बहुत संगीन है, एशियन क्रिकेट काउंसिल का चेयरमैन चेंज कर दें, तो आईसीसी के अंदर फिर जय शाह साहब बैठे हुए हैं, फिर उनकी भी छुट्टी करवाई जाएगी। उनको भी ये कहा जाएगा कि यहां पर भी तो मामला चलने हैं। आने वाले साल के अंदर टी20 वर्ल्ड कप जब होना है, उसके अंदर पाकिस्तान की टीम है और आप जय शाह साहब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ आपकी भी तो डीलिंग होगी, आपके भी तो मामला चलेंगे, फिर आपको भी बाहर होना पड़ेगा और फिर मामला बहुत खराब हो जाएंगे, क्योंकि इंडियन क्रिकेट बोर्ड बड़ा क्रिकेट बोर्ड तो है, लेकिन आईसीसी के अंदर मामला उस तरह से चलते नहीं है। तमाम क्रिकेट बोर्ड्स को एक ही तरह से डील किया जाता है, क्योंकि हमने देखा पिछले साल के अंदर दो फैसले किए गए। इंडियन क्रिकेट बोर्ड ने दो अपील दायर की थी। एक तो आईपीएल के अंदर जो रूल्स चल रहे थे उनको इंटरनेशनल लेवल पर ले जाने के लिए एक दरखास्त दायर की गई थी, उसको कैंसिल आउट किया गया और तब किया गया जब जय शाह साहब आईसीसी के अंदर बैठे हुए थे। अब जय शाह साहब की मंजूरी के साथ ही वो तमाम चीजें वहां तक पहुंची होंगी, मेरी ऐसे पर्सनल राय है, लेकिन उन तमाम चीजों को कट ऑफ कर दिया गया।
फिर उसके बाद जो अगला मामला चला वो भी इसी तरह से चला कि इन्होंने कहा कि जो WTC का नेक्स्ट फाइनल होना है वो इंडिया के अंदर करवाया जाए। इंडिया एक बहुत बड़ा एरिया है क्रिकेट का और ये बहुत बड़ा क्रिकेट बोर्ड है, यहाँ पर मैचेस होने चाहिए और फाइनल मुकाबला एटलीस्ट जो WTC का है वो लॉर्ड्स के अंदर करवाने के बजाय हमारे ग्राउंड्स के अंदर करवा दिया जाए। लेकिन उसको भी ठुकरा दिया गया और उसके लिए भी ना सुननी पड़ी। इसके बाद इस चीज का पता तो तमाम लोगों को चल गया कि या तो जय शाह साहब भी खुद इंडिया के खिलाफ बैठे हुए हैं या फिर कुछ और मेंबर्स बैठे हैं जो कि फैसले कर रहे हैं और जय शाह साहब को सिर्फ नुमाइंदगी के लिए बिठाया हुआ है, क्योंकि जितनी नॉलेज मोहसिन नकवी साहब को है उससे भी कम नॉलेज क्रिकेट की जय शाह साहब को है। और ये चीज मैं आपको क्लियर कट बता दूं कि दोनों सियासत के बंदे हैं, तो आपको सही एक फड्डा देखने को मिलने वाला है और आने वाले दिनों के अंदर भी ऐसी कुछ चीजें होंगी जिनके लिए आप तैयार हो जाएंगे। आप मोहसिन नकवी साहब की सपोर्ट के अंदर हैं, उनके खिलाफ हैं, कमेंट करके अपनी राय का इज़हार जरूर कीजिएगा। सब्सक्राइब चैनल फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू ऑल ऑफ यू।